Assalamu alaikum dear students. Today we are back with another video of chapter number 11. आज हम इसकी रिवीजन करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम हैं और जिनका याद करना और जिनको मेमोराइज़ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला MCQs हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। याद रहे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करती, कंसंट्रेशन मैटर नहीं करती, तो दैट इज़ वाई हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कमी वाक़ होती है तो रेट आल्सो डिक्रीजेज। उसके बाद है ऑल द रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर रिएक्शंस आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बिकॉज ओनली वन मॉलिक्यूल इज़ इन्वॉल्व्ड। सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो अपने डॉटर एलिमेंट्स के अंदर तब्दील हो जाता है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद नंबर 4 द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट याद रहे के को कहा जाता है इज सेम एज दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन। अब देखें कि फर्स्ट ऑर्डर आपके पास ऐसा है कि आप के की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। देखिए रेट किसके बराबर है आपके पास, रेट इज़ इक्वल टू, ये हमने लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो रेट विल बी इक्वल टू के इंटू ए। अगर ए की पावर ज़ीरो हो जाए वो यानी कि इंडिपेंडेंट हो जाए तो रेट आपके पास बराबर हो जाएगा के, तो यूनिट्स दोनों के बराबर रह जाएंगे। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो एक जैसा होता है। फिर उसके बाद है विद इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। दिस इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज़ ड्यू टू इंक्रीज ऑफ अफेक्टिव कोलिजन। याद रहे ये अफेक्टिव कोलिजन क्या है कि जिसके नतीजे में हमारे पास एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स अचीव होता है। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जिसके नतीजे में अचीव हो दैट कोलिजन इज़ कॉल्ड एज अफेक्टिव कोलिजन। फिर उसके बाद है इफ़ हमारे पास रिएक्शन है 2A और प्लस बी और प्रोडक्ट्स हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो आपके पास रेट इक्वेशन है k इज़ इक्वल टू ए का स्क्वायर और इंटू बी। अब इसके मुताबिक अगर देखा जाए 2+1 ऑर्डर जो है वो हमारे पास 3 बनता है। अब साथ में ये भी कह दिया कि a इज़ प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, यानी कि a तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में है, तो a को जो है वो आप कैंसिल कर दें, इसके ऊपर रेट इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रहा होगा, तो सिर्फ और सिर्फ बी पे डिपेंड करेगा। बी के लिहाज से ऑर्डर आपके पास 1 है, तो दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर उसके बाद हमारे पास नंबर 7 है हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। अच्छा, इसके साथ आपके पास वो जो जितनी 6-7 एग्जांपल्स थी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की, उन सब के MCQs बन सकते हैं, तो उन सब को भी आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपके पास N2O5 की डिकम्पोजिशन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनमें जो है वो ये ऑर्डर्स डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, इसी तरह से फ्रैक्शनल ऑर्डर वाला भी आपके पास मौजूद था, CHCl3 प्लस Cl2 इज़ कन्वर्टिंग इनटू CCl4 प्लस HCl। तो इस तरह के और भी ऑर्डर, ये इसका ऑर्डर 1.5 होगा आपके पास। तो ऐसे बेतहाशा ऑर्डर्स मौजूद हैं, हमने उनको फॉलो अप कर लेना है। नेक्स्ट MCQs हमारे पास देखें, दोबारा बाय चांस वही MCQs आ गया जो मैं जिसका जिक्र कर रहा था कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N2O5 का हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों ने देख लेनी है, कर लेनी है, वो तकरीबन 6-7 एग्जांपल्स हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की। फिर उसके बाद अगला MCQs है हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा देखिएगा, जो हाफ लाइफ है T1/2, ये अगर आपके पास nth ऑर्डर हो तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा a की पावर n-1 से। अब आपके पास अगर ये
n की जगह आपके पास मौजूद है 2, तो दैट मीन्स ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा A2-1, यानी कि दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो ये हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन, ना उसका स्क्वायर ना उसका स्क्वायर रूट ना उसकी पावर 3, तो ये सिंपल इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होगा, यानी कि उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमारे पास है NO प्लस O3 इज कन्वर्टिंग इनटू O2, हमारे पास सेकंड ऑर्डर है। ये भी उन्हीं एग्जांपल्स की तरह आपके पास मौजूद है जिसका मैं अभी जिक्र कर चुका हूँ। फोटोकेमिकल रिएक्शंस जीरो ऑर्डर होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन जैसे फोटोसिंथेसिस की फॉर्मेशन, तो स्टेटमेंट इसकी तब्दील होकर भी आ सकती है। अब हमारे पास है कि थोड़ा सा चेंज किया गया है, पहले जो MCQs था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया कि पहले था आपके पास, मैं दिखा दूँ वो यहाँ पे था कि 2A प्लस बी, यहाँ पे था 2A प्लस बी, और इधर आपके पास है A प्लस 2B, तो थोड़ा सा चेंज किया गया उसे A प्लस 2B। तो A जो है वो है एक्सेस में, तो अब B के लिहाज से तो वो सेकंड ऑर्डर होगा ऑब्वियसली, तो फिर यहाँ पे सेकंड को चूज़ करेंगे। यहाँ पे MCQs कुछ डिस्कस की हमने। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो स्मार्ट सिलेबस के एन मुताबिक हैं और जो बोर्ड में बार बार आ चुके हैं। जैसे सबसे पहले है स्टेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड गिव इट्स यूनिट्स। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं कि एक गिवन यूनिट टाइम में जितनी कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो आपके पास प्रोडक्ट हो, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जितनी तब्दील होगी तो उसे रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। अगर ज़्यादा चेंज आ रहा है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में, तो रेट ज़्यादा होगा, और अगर कम है तो रेट ऑब्वियसली कम होगा। उसके बाद यूनिट की बात करते हैं। यूनिट से पहले फार्मूला देख लें इसका। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, टाइम टेकन फॉर द चेंज, यूनिट्स सब्सटेंस की कंसंट्रेशन का यूनिट तो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और नीचे टाइम का यूनिट सेकंड, तो यूनिट बनेगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड। लेकिन इन टर्म्स ऑफ गैसेस अगर हो तो आपको पता है कि कंसंट्रेशन को हम पार्शियल प्रेशर में डिटरमिन करते हैं, तो ये हो जाएगा ATM पर सेकंड, ठीक है, या फिर टॉर पर सेकंड, या फिर जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पर सेकंड, तो ऐसे मुख्तलिफ यूनिट्स हो सकते हैं इसके। फिर वो कहता है कि एक्सप्लेन विद एग्जांपल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एक ही सूरत में हो सकता है, अगर जो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हों एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, तो सेकंड ऑर्डर होगा। अगर A प्लस A इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, दैट मीन्स आपके पास ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। एग्जांपल में देखें H2 प्लस I2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2HI, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेकंड। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट, ये हमारे पास देखिएगा नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, वाई रेडियो एक्टिव डिके इज़ ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर। मैंने अभी बताया क्योंकि सिर्फ सिंगल स्पीशी इंटरेक्ट करती है, दैट इज़ वाई। अब देखें कि कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज़ अ सिंगल स्पीशीज एट अ मोमेंट हुज न्यूक्लियस अंडरगो डिसइंटीग्रेशन एज ओनली वन रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व, सो इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म। जैसे यूरेनियम की हाफ लाइफ 710 है मिलियन ईयर्स, इट मीन्स 1 किलोग्राम जो है वो तब्दील होगा 0.5 में आफ्टर 710 मिलियन ईयर्स अगो, आफ्टर पासिंग 710 मिलियन ईयर्स, और इसी तरह से जो है वो बाद में ये सेकंड हाफ लाइफ के बाद अनदर 710 मिलियन ईयर्स के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे 0.25 किलोग्राम के अंदर, एंड सो ऑन, ये जारी रहेगा। तो चूंकि सिर्फ वन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर रेट कांस्टेंट और हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान फ़र्क किया गया है। तो कहता है कि इट इज़ द स्पीड जिसमें रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, जबकि ये आपके पास सिर्फ साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। रेट बराबर होता है हमारे पास डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर टाइम। तो के किसके बराबर होता है, अगर रेट इज इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट्स होता है तो के बराबर होगा रिएक्टेंट्स और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के रेशो के बराबर।
तो ये डिपेंड करता है आपके पास कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे, और ये आपके पास सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और बाकी जो है इट डिक्रीजेज विद द प्रोग्रेस टाइम, और ये कांस्टेंट है आपके पास, डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो ये हर रिएक्शन का अपना एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है इसकी। फिर जैसे सेकंड ऑर्डर को एक्सप्लेन किया था, वैसे ही हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जो है वो एक्सप्लेन करना है। अब इस सवाल के मुख्तलिफ हिस्से हैं कि दो सवाल बेसिकली ये हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और सूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन यहाँ मौजूद है और सूडो फर्स्ट ऑर्डर को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो और नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन अल्टर्स एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, या फिर जो रेट इक्वेशन है उसमें उसके एक्सपोनेंट्स का जो सम है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड अ रेट ऑफ रिएक्शन, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सॉरी, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और सूडो फर्स्ट ऑर्डर जो है वो हाइड्रोलिसिस और टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये एमसीक्यूज में भी आ चुका है, तो दैट इज़ वाई हम इसे जो है वो इजीली मेंशन कर सकते हैं। तो दो सवाल यहाँ पे, ये एक की बजाय दो सवाल है हमारे पास, और ये अलग अलग पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। फिर ज़ीरो ऑर्डर क्या है? ज़ीरो ऑर्डर के भी एमसीक्यूज आ चुके हैं कि जब वो इंटायरली इंडिपेंडेंट हो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। एग्जांपल में क्या लिखेंगे? एग्जांपल में आप फोटोकेमिकल रिएक्शंस लिखेंगे जहाँ पे जो है वो मुकम्मल इंडिपेंडेंट हुआ करते हैं। तो ये क्या होगा कि ए की पावर यहाँ पे देखें ज़ीरो है, जैसे मैं एमसीक्यूज में ऊपर बता चुका हूँ, तो रेट इज़ इक्वल टू के हो जाएगा आपके पास। तो ऑल फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस आर यूजली ज़ीरो ऑर्डर। ये जो सूरज की रोशनी में होते हैं उन्हें भी ज़ीरो ऑर्डर कहा जा सकता है। फिर नेम फोर मेथड्स टू डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चार मेथड्स लिखे हुए, बल्कि वहाँ पे पांच थे। हीट एंड ट्रायल था, ग्राफिकल, डिफरेंशियल, हाफ लाइफ और मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। तो उनके सिर्फ नाम लिखने थे, वो हमने यहाँ भी अब नाम लिख दिए। फिर डिस्क्राइब हाफ लाइफ मेथड। तो यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी तैयार करें और शॉर्ट के तौर पर भी आप तैयार करें। यहाँ पे मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूँ। यहाँ पे आप दो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशंस लेके दोनों का आप हाफ लाइफ मेजर करेंगे। जो इनिशियल कंसंट्रेशन A1 थी उसका हाफ लाइफ था T1, और जो इनिशियल कंसंट्रेशन आपने मुख्तलिफ ली A2 उसका हाफ लाइफ है T2। तो आपने जो है वो इस इक्वेशन के मुताबिक इसे सॉल्व करना है। T1 ओवर T2 इज इक्वल टू A2 ओवर A1 n-1। A2 और A1 क्यों होगा? क्योंकि दोनों बटे की शक्ल में थे, ये भी बटे की शक्ल में, ये भी बटे की शक्ल में, 1 ओवर की फॉर्म में। जब वो उल्टेंगे तो A2 ऊपर आ जाएगा और A1 नीचे आ जाएगा। तो अब इसका लॉग लेंगे ताकि ये पावर जो है वो नीचे आ जाए, तो पावर नीचे आ जाएगी n-1 लॉग ऑफ A2 ओवर A1, और ये लॉग जो है वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर जो -1 है ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n इज़ इक्वल टू 1 प्लस T1 ओवर T2 और लॉग ऑफ A2 ओवर A1। तो इसका मतलब अगर हमारे पास दो हाफ लाइफ्स और दो इनिशियल कंसंट्रेशंस हों तो हम ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपने लाजमी तैयार करना है। फिर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या है? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, एक से ज़्यादा स्टेप्स में अगर रिएक्शन हो रहा है तो उनमें से जो स्लोएस्ट स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल मौजूद है, ये आपके पास बेसिकली दो स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल है। एक है आपके पास NO2 और NO2 दैट इज़ कन्वर्टिंग इनटू NO3, और प्लस आपके पास बन गया NO। फिर NO में तब्दील हो गया। फिर NO3 जो है वो CO के साथ इंटरेक्ट करके तो ये NO2 बना देगा, और साथ में आपके पास CO2। तो इसमें से देखिएगा जब ऐड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल इक्वेशन दोबारा वही बनेगी। अब इसमें चूंकि दो NO2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये स्लो स्टेप है, दैट इज़ वाई दैट इज़ आल्सो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। एक और टर्म यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे जो NO3 है वो से हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ऐसी चीज़, ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में बने और फिर वहीं पे ख़त्म भी हो जाए, तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। अगला सवाल देखते हैं। हाँ जी, ये सारा वो मौजूद था नेक्स्ट पेज के ऊपर जो मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
फिर उसके बाद है डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड। ये भी हम बात कर चुके हैं, जिसमें 50% रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। जैसे N2O5 की हाफ लाइफ 24 मिनट है। यूरेनियम 92-235 की हाफ लाइफ जो है वो 710 मिलियन ईयर्स अगो है। फिर उसके बाद है द सम ऑफ कोफिशिएंट in the balanced chemical equation is necessarily not important to give the reaction या order of reaction। देखें, order of reaction is purely experimental quantity and not from the balanced chemical equation। अब से ये आपके पास बज़ाहिर आपके पास 4 ऑर्डर, लेकिन ये नहीं होगा 4 ऑर्डर। ये आपके पास बेसिकली जो है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इसके रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर आपके पास 3 मॉलिक्यूल सिर्फ ऑपरेट करते हैं। तो ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, इसको आप कभी भी जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते विद द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगला सवाल, जस्टिफाइड दैट रेट कांस्टेंट ऑफ अ सेकंड ऑर्डर इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड, बट द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज दैट। अब रेट का फार्मूला ये है डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, तो इसका जो है वो यूनिट तो ये बनेगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ओवर सेकंड। लेकिन अगर हम सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट निकालें रेट कांस्टेंट के, वो फिर किसके बराबर होगा वो देखते हैं। ये देखें, आपके पास सेकंड ऑर्डर है आपके पास, तो के क्या बनेगा, के विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन के विल बी रेट ओवर ए इंटू बी। तो ये मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड रेट, फिर उसके बाद ए की कंसंट्रेशन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, बी की कंसंट्रेशन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर जब ऊपर आएगा तो ये बनेगा मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब और पर सेकंड। तो ये सेकंड ऑर्डर। फिर इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट में क्या फ़र्क है। इंस्टेंटेनियस जो किसी एक ख़ास वक्त में किसी एक ख़ास इंस्टेंट पे जो है वो फाइंड किया जाए, और इंस्टेंटेनियस जो है वो कहा जाता है कि जो आपके पास अच्छा एक चीज़ करेंगे कि एवरेज को यहाँ पे लिखेंगे और इंस्टेंटेनियस को यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग्स को रिवर्स कर दें। उसके बाद इंस्टेंटेनियस, ये देखेंगे, ये मैंने जैसे कहा कि इंस्टेंटेनियस यहाँ पे आएगा, तो इंस्टेंटेनियस रेट है डी एक्स ओवर डी टी, एवरेज रेट इज़ दैट। और फिर एट फर्स्ट इंस्टेंटेनियस रेट ज़्यादा होता है, फिर बाद में जो है वो एवरेज रेट बढ़ जाता है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। अब ये दो अलग अलग सवाल है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एडिशन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, जो उसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए नेसेसरी है। और इसका टेम्परेचर से क्या ताल्लुक है, देखिए टेम्परेचर ये आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेंगे और आपके पास ऑब्वियसली उतना ज़्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपके पास बढ़ जाएगी, यानी कि उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वो अचीव करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को। तो ये आपके पास इट मीन्स दैट इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस, मतलब उस सूरत में मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो मॉलिक्यूल्स ईजिली जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव कर सकते हैं। फिर एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स में क्या फ़र्क है। एक्टिवेशन एनर्जी की तो हम बात कर चुके हैं। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स ऐसी स्टेट को कहते हैं कि जो मैक्सिमम एनर्जी स्टेट है और जिसके बाद वो फ़ौरन प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाता है, तो ये शॉर्ट लिव्ड स्पीशी होती है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, और इसके बाद वो फ़ौरन से तब्दील होके प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दील हो जाता है। तो आप जो है वो ये वाली इक्वेशन लाजमी लिखेंगे, ए और प्लस आप बी, तो ये जो है वो जो इंटरमीडिएट बनेगा आपका ए फिर बी, और उसके बाद ये तब्दील हो जाएगा ए बी के अंदर प्लस ए बी। ठीक है, ये हमारे पास एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ एन एवर चेंजिंग। भाई क्यों ना हो, रेट डिपेंड किस पे कर रहा है, आपके पास कंसंट्रेशन पे। तो अगर आपके पास विद रिस्पेक्ट ऑफ जैसे जैसे टाइम तब्दील होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में भी तब्दीली आती है, तो दैट इज़ वाई केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो भी बदलता रहता है। तो चूँकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज़ वाई रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा।
फिर हमारे पास नेक्स्ट है, हाउ डज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। भाई जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ़ कोलिजन्स भी बढ़ेंगे, अफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेंगे। ये एमसीक्यूज़ अभी हम कर चुके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स तक पहुंचेंगे और वो प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दील हो सकते हैं। तो ये मुकम्मल पढ़ लेने से आपका जवाब आपको मिल जाएगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, मैं अभी बता चुका हूँ आप लोगों को। ये ऐसी स्पीशीज़ हैं जो रिएक्शन के दौरान बनती हैं और वहाँ पे दोबारा ख़त्म भी हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको NO3 की एग्जांपल दी थी। तो ये आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो दरमियान में बनता है और फिर ख़त्म हो जाता है और रिएक्शन को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद वो कहता है राइट डाउन द 4 नेम्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स। ये हम पहले भी सवाल ये कर चुके हैं, ये दोबारा रिपीट हुआ है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके बाद हमारे पास ये 4 से 5 मेथड्स हैं और दोनों को हमें ब्रीफली डिस्कस करना है। इसको हम पहले ही ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं, हाफ लाइफ को। ये मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन वैसे बन गया, ये शॉर्ट में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो हाफ लाइफ ये हम कर चुके हैं। और मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस में क्या करना होता है कि एक को एक्सेस में लेना और बाकी सबको जो है, एक को आपने जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में लेना है, स्मॉल अमाउंट में। वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन स्मॉल अमाउंट एज कम्पेयर टू द रेस्ट। तो बारी बारी सब रिएक्टेंट्स को हम स्मॉल क्वांटिटी में लेकर तो ऑब्ज़र्व करेंगे कि उसकी कंसंट्रेशन में कितने चेंज आया है। अगर वो खातिर ख्वाह तब्दीली आ रही है, दैट इज़ वाई दैट मीन्स इट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम वहाँ पे उसे क्या करेंगे, कंटिन्यू यानी कि उसे काउंट कर लेंगे एज अ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जितने मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन में एक लार्ज चेंज है, इफेक्टिव चेंज है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, दैट मीन्स इट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर पार्टिसिपेटिंग इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में इसका भी मैं आपको समझा चुका हूँ पहले ही, कि एग्जांपल्स भी आपके सामने है। 1.5 इसका ऑर्डर होता है। ऑर्डर और रेट में क्या फ़र्क है, इन दोनों की हम बात कर चुके हैं अलग अलग। ऑर्डर से मुराद है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनकी कंसंट्रेशन में तब्दीली आती है एज अ रिज़ल्ट ऑफ केमिकल चेंज। जबकि रेट ऑफ रिएक्शन ये है कि विद इन यूनिट टाइम हमारे पास कितना ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो तब्दील होता है प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, 1 सेकंड में कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, 1 मिनट में कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारे क्वेश्चंस जो है वो मुकम्मल हो गए, तमाम अहम सवाल। मज़ीद जो अहम सवाल हों वो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं एनी टाइम। तो दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।